प्यारे विद्यार्थियों, आशा व प्रार्थना है कि आप सब पूर्णतया स्वस्थ व प्रसन्न हैं। अति उत्तम। तो आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक में से अगला पाठ अर्थात पाठ 4, जो कि एक कविता है, पढ़ेंगे। इस कविता का शीर्षक है यह धरती कितना देती है। इसके रचयिता हैं श्री सुमित्रानंदन पंत। आइए पहले कवि के विषय में जान लें। पृष्ठ संख्या 34। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में 20 मई 1900 को हुआ था। छायावादी कवियों में पंत जी का विशेष स्थान है। चिदंबरा, पल्लव, गुंजन, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, युगांत, युगवाणी आदि इनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं। इनको 1961 में पद्म भूषण और 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंत जी को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 28 दिसंबर 1977 को इलाहाबाद में उनका स्वर्गवास हो गया। तब कविता के विषय में फिर से पढ़ते हैं। पहले हम यहाँ पृष्ठ संख्या 32 पर दिया गया कविता का परिचय पढ़ते हैं। पाठ 4, यह धरती कितना देती है। बचपन में बोए गए पैसे से एक भी अंकुर ना फूटने पर कवि का बाल मन उदास हो गया, परंतु उसी धरती में सेम के बीज बोने पर अनगिनत हरी भरी लताएं उभर आईं। सेम की लताएं, सेम मतलब बीन्स, इसकी फलियां, सेम की लताएं इसकी फलियों से लद गईं। कवि को विश्वास हो गया कि धरती स्वार्थ नहीं परमार्थ की सुनहली फसलें उगलती है। तो आगे है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कथन। अपनी सोच को बदलने से ही जीवन में दिशा मिलती है। तो इसका तात्पर्य है कि जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अर्थात पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाकर ही हम अपने जीवन की सही दिशा निर्धारित कर सकते हैं। तो अब हम कविता पढ़कर इसका अर्थ समझते हैं। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक ना अंकुर फूटा, बंधिया मिट्टी ने ना एक भी पैसा उगला। मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। तो पहले हम प्रथम 4 पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। तो पहली 4 पंक्तियां हैं। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि बचपन में अज्ञानवश उन्होंने सबसे छिप छिपाकर कुछ पैसे मिट्टी में बो दिए थे, यह सोचकर कि इनसे पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों व सिक्कों की सुंदर मधुर फसलें खनक उठेंगी और जब ये रुपए व सिक्कों की फसलें फूल फलकर बड़ी होंगी तो वे एक मोटे सेठ बन जाएंगे, अर्थात एक धनी व्यक्ति बन जाएंगे। अगली पंक्तियां हैं। पर बंजर धरती में एक ना अंकुर फूटा, बंधिया मिट्टी ने ना
एक भी पैसा उगला। मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पैसा बीजने से बंजर अर्थात जिसको हम इंग्लिश में बैरन बोलते हैं, धरती में एक भी अंकुर ना फूटा। इस बंजर मिट्टी ने एक भी पैसा उत्पन्न ना किया। कवि कहते हैं वास्तव में तब वे अबोध अर्थात नासमझ थे, जिस कारण उन्होंने मिट्टी में ममता अर्थात स्वयं से आसक्ति व प्रेम और तृष्णा अर्थात लालसा के गलत बीज बो दिए थे। तभी तो सबका पालन करने वाली धरती ने उन्हें अंकुरित नहीं किया था। तो अब अगली पंक्तियां हैं। अर्धशती हैराती निकल गई है तब से, गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर। मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने की गीली तह यों ही उंगली से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए। मिट्टी के नीचे भू के अंचल में मणि माणिक बांध दिए हों। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि इस प्रकार उनके जीवन की अर्धशती अर्थात 50 वर्ष लहराते हुए बीत गए। एक बार वर्षा ऋतु में जब काले कजरारे बादल धरती पर बरसे तो उन्होंने जिज्ञासावश घर के आंगन के एक कोने में मिट्टी की गीली परत को ऐसे ही उंगली से सहलाकर उसमें सेम के बीज दबा दिए, मानो धरती के आंचल के इस छोर से मणि माणिक अर्थात बहुमूल्य रत्न बांध दिए हों। तो अगली पंक्तियां हैं। मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को, और बात भी क्या थी याद जिसे रखता मन। किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने देखा उसे। हर्ष विमूढ़ हो उठा मैं विस्मय से। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि फिर वे इस छोटी सी घटना को भूल गए, और वैसे भी इतनी भी बड़ी क्या बात थी इसमें कि वे इसे याद रखते। किंतु एक दिन कवि संध्या के समय जब आंगन में टहल रहे थे तो अचानक वे कुछ देखकर हर्ष और आश्चर्य से भर उठे। तो अगली पंक्तियां हैं। देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटे छोटे छाता ताने खड़े हुए हैं। छाता कहूँ कि विजय पताकाएं जीवन की, या हथेलियाँ खोले थे वे नन्ही प्यारी। जो भी हों वे हरे हरे उल्लास से भरे पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे, डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चों से। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि उन्होंने देखा कि उनके आंगन के उस कोने में जहाँ वे सेम के बीज बोकर भूल चुके थे, वहाँ कई छोटे छोटे अंकुर फूट गए थे। ऐसा लगता था मानो कई नवागत अर्थात नए आने वाले अपने छोटे छोटे छाते तान कर खड़े हों। कवि फिर कहते हैं कि इन्हें छाता कहें या जीवन की विजय पताकाएं, या यूं कहें कि ये नन्हे अंकुर नवजात शिशु की भांति अपनी नन्ही हथेलियां खोले हुए थे। जो भी हों कवि कहते हैं कि ये हरे हरे उल्लास से भरे नन्हे नन्हे पौधे ऐसे प्रतीत होते थे जैसे अंडे को तोड़कर बाहर निकले चिड़िया के बच्चे पंख मारकर उड़ने के लिए उत्सुक हों। तो अगली पंक्तियां हैं। तब से उनको रहा देखता धीरे धीरे, अनगिनत पत्तों से लद भर गई झाड़ियां। हरे भरे
टंग गए कई मखमली चंदोवे। बेलें फैल गई बल खा आंगन में लहरा, और सहारा लेकर बाड़े की टट्टी का। हरे हरे 100 झरने फूट पड़े ऊपर को। मैं अवाक रह गया, वंश कैसे बढ़ता है। झुंड झुंड झिलमिल कर कचपचिया तारों सी। आह, इतनी फलियां टूटी जाड़ों भर खाईं। कितनी सारी फलियां, कितनी सारी फलियां। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि तब से उन्होंने इन नन्हे पौधों पर नज़र बनाए रखी। देखते ही देखते ये झाड़ियों में परिवर्तित होकर अनगिनत पत्तों से लद गए। ऐसा प्रतीत हुआ मानो हरे हरे अनेक मखमली शामियाने टंग गए हों। फिर इनकी बेलें बल खाकर आंगन में लहरा गईं। तो कहीं ये बेलें आंगन की बाड़ का सहारा लेकर ऊपर को बढ़ने लगीं, मानो हरे हरे अनेक झरने फूट पड़े हों। कवि यह सुंदर दृश्य देखकर अवाक रह गए, अर्थात चुपचाप खड़े देखते ही रह गए और सोचने लगे कि वंश इस प्रकार विकसित होता है। झुंड झुंड मिलकर तारों के जाल सा, अर्थात जिस प्रकार एक छोटे से बीज से ये अनगिनत बेलें विकसित हो गईं, इसी प्रकार संसार में सब प्राणियों की वंशावली भी बढ़ती है। कवि कहते हैं कि यहाँ इन बेलों पर तब अनेक फलियां लगीं और पूरी शीत ऋतु में सबने ये फलियां खाईं। अगली अंतिम पंक्तियां हैं। यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को बचपन में। छी, स्वार्थ लोभवश पैसे बोकर। रत्न प्रसविनी है वसुधा, अब समझ सका हूँ। इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें। मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। तो इन पंक्तियों के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो इन अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो ये अंतिम पंक्तियां हैं, इसमें इस कविता का मूल भाव भी छिपा है। कवि कहते हैं कि यह धरती माता अपने सभी पुत्रों को कितना देती है, अर्थात अपने अन्न जल से यह धरती अपने पुत्रों का पेट भरती है। तब कवि स्वयं को धिक्कारते हुए कहते हैं कि बचपन में अज्ञानवश वे इस धरती माँ के महत्व को समझ नहीं पाए थे, जब उन्होंने स्वार्थ व लोभवश मिट्टी में पैसे बो दिए थे। लेकिन अब उन्हें समझ में आया कि यह धरती तो रत्नों को उत्पन्न करने वाली है और मानवता के ये रत्न पाने के लिए इसमें समता के अर्थात समानता के, सबके साथ समान व्यवहार करने के, जन जन के सामर्थ्य के बीज बोने पड़ते हैं। मानव मात्र से प्रेम के बीज बोने पड़ते हैं और तब इस धरती माँ की धूल से मानवता की सुनहरी फसलें उत्पन्न होती हैं और जीवन में किए गए परमार्थ के श्रम से सभी दिशाएं मुस्काने लगती हैं। कहा भी गया है कि जैसा हम बोएंगे वैसा ही प्राप्त करेंगे, अर्थात जैसे हम कर्म करेंगे हमें फल की प्राप्ति भी
उसके अनुरूप ही होगी। कहने का तात्पर्य है कि मानव मात्र से प्रेम की भावना मन में रखकर तथा स्वार्थ तजकर परमार्थ के लिए कार्य करने पर सर्वत्र प्रेम, सद्भाव व सुख समृद्धि का प्रसार किया जा सकता है। तो आशा है कि आप सबने भी इस कविता के सार तत्व को भली भांति समझ लिया होगा। तो मिलते हैं अगली बार इस कविता के प्रश्नोत्तर व अभ्यास कार्य के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ व प्रसन्न रहिए। गुड बाय फॉर नाउ।